नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम आज 28 और 29 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमने आपसे लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था। वह क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा है? तो वह हो जाता है राजस्थान। कौन सा राज्य होता है फ्रेंड्स? वह हो जाता है राजस्थान। अब जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है? तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब यह होता है कि वायरस का बायोडेटा, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ एक सरल लैंग्वेज में, जैसे कि आपकी कोई किसी लड़के की शादी हो रही है तो घर वाले क्या देखते हैं? उसका बायोडेटा, कि लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जॉब करता है, कैसा दिखता है, क्या है, मतलब ये सारी डिटेल लिखी हुई रहती है या बताते हैं हम किसी को, मतलब हम किसी का बायोडेटा देते हैं। तो सेम टू सेम जो अभी वायरस चल रहा है, जैसे कोरोना वायरस हो गया या रेबीज वायरस हो गया, तो इनका क्या होगा? डेटा कलेक्शन करना, इनमें डिफरेंस बताना कि अलग अलग टाइप के इस टाइप का वायरस है, जैसे कि अभी डेल्टा प्लस आ रहा है, ठीक है, अल्फा आ रहा है। तो यहाँ जो वायरस है इनका अलग अलग डेटा तैयार जो करना है वह होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। और यह सबसे पहले करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वह बना है राजस्थान। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और यहाँ राजस्थान के कहां पर किया जा रहा है? तो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। कौन सा है? सवाई मानसिंह मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर यह इसकी रिसर्च की जा रही है, ठीक है। जो कोरोना अपने अलग अलग वेरिएंट जो बदल रहा है, जो अपने रूप बदल रहा है, उसको पता लगाने के लिए यहाँ सीक्वेंसिंग की जा रही है, ठीक है। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं हम। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान जैव ईंधन लागू करने वाला यहाँ देश का पहला राज्य बना है। क्या बना है? देश का पहला राज्य बना है जिसने क्या किया है? जैव ईंधन लागू किया है, ठीक है। यहीं पर सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा नेशनल पार्क भी मिलते हैं। और अभी हाल ही में एक नेशनल पार्क यहाँ पर बना है, टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट जो बना है वह कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी है। कौन सा है फ्रेंड्स? रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सांबर झील है जो रामसर साइड में हमारी सम्मिलित है। हमारे भारत में कितनी रामसर साइड है? तो भारत में हो जाती है कितनी? 42 रामसर साइड है, जिसमें से एक कहां पर है? हमारी सांबर झील, यहाँ राजस्थान में हो जाती है। यहीं पर चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे होता है? तो फ्री स्वास्थ्य बीमा। क्या है? फ्री स्वास्थ्य बीमा सभी लोगों का राजस्थान में यहाँ इस योजना से अंतर्गत आता है। एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना होती है, कब होती है? 18 मई 1974। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1974 को जो पोखरण परीक्षण हुआ था, परमाणु हथियार में भारत का पहला परीक्षण क्या था? पोखरण। वह कहाँ होता है? तो वहाँ होता है हमारे राजस्थान में ही हो जाता है। और यहाँ के सीएम कौन होते हैं? तो अशोक गहलोत जी हो जाते हैं। तो आई होप आपको यह सारा समझ में आया होगा। चलिए हम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पिनाका चर्चा में रहा क्या है? तो पिनाका क्या है? स्वदेशी सबमरीन है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है, स्वदेशी ड्रोन है या स्वदेशी एयरक्राफ्ट है? तो क्या हो जाता है यहाँ हो जाता है हमारा स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर। अब रॉकेट लॉन्चर का मतलब क्या है? यहाँ मिसाइल नहीं, पिनाका इस जो रॉकेट लॉन्चर होता है जिसमें से मिसाइल निकलती है। आपने फोटो आप देख सकते हो गूगल पे जाकर, जैसे कि मान लो कि ये है, यह हमारा एक लॉन्चर और इसके अंदर जो मिसाइल लगी हुई रहती है, इसमें से जो मिसाइल आती है, तो जो ये वाला सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्चर बोलते हैं। इसको किसने लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया। और इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो यहाँ किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। कहां पर? चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। कहां पर है? चांदीपुर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब यह रॉकेट लॉन्चर करेगा क्या? तो यह सिर्फ और सिर्फ 44 सेकेंड में कितनी दागेगा रॉकेट? तो 12 मिसाइल को यह दागने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। डीआरडीओ की बात करता हूं मैं, तो डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय हो जाता है दिल्ली में और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हो जाते हैं। हाल ही में एक और जो मिसाइल क्रूज है उसका परीक्षण किया गया है। कहां से? वहां भी यहीं से किया गया है। कहां से? चांदीपुर से ही। कहां से? चांदीपुर उड़ीसा से ही करा गया है। अभी हाल ही 2-3 दिन पहले की बात है। वहां कौन सा है? तो वह है निर्भय। कौन सा है? यहाँ निर्भय है या क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल से मतलब क्या है? यह एक सबसोनिक मिसाइल है। कैसी है? यह एक सबसोनिक मिसाइल होती है। कैसी होती है? यह एक सबसोनिक। अब सबसोनिक और सुपरसोनिक में अंतर क्या होता है, यह हम आगे आपको बताने वाले हैं। हमारा एक और क्वेश्चन है इस पर, जो अभी हाल ही में एक और मिसाइल लॉन्चर जो हुई है वहां हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होती है। सुपरसोनिक का मतलब आप जान लीजिए कि जिसकी स्पीड ध्वनि जो होती है उससे भी ज्यादा होती है। 1 मैक, जो हम ध्वनि की स्पीड किस में नापते हैं? तो हम नापते हैं मैक में। किस में नापते हैं? मैक में। तो 1 मैक ध्वनि की स्पीड होती है। इससे भी ज्यादा जिसकी स्पीड होगी चलने वाली जो मिसाइल है वह सुपरसोनिक मिसाइल हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में तीरंदाजी
विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ है जिसमें दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यहाँ कहां आयोजित हुआ है? हमारा पेरिस में आयोजित हुआ है। कहां हुआ है फ्रेंड्स? पेरिस में। पेरिस कहां आता है? तो पेरिस आता है फ्रांस में। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो यहाँ हम बात करें, यहाँ सीन नदी के किनारे हो जाता है। ठीक है, दीपिका कुमारी टोक्यो में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बनी है तीरंदाजी में। किसमें? तीरंदाजी में एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक कहां पर होने वाले, मतलब कहां पर है टोक्यो? तो जापान में आता है। और यहाँ कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो 23 जुलाई से यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जापान में कब हुआ था? तो 1964 में इसमें कहां पर? यहाँ पर ओलंपिक हुआ था। और उसके बाद से अब कब हो रहे हैं? 2021 में हो रहे हैं। शायद 2020 में होने थे, पर अब कब हो रहे हैं? 2021 में हो रहे हैं। और लक्ष्य तेरा सामने अभी हाल ही में मोहित चौहान जी ने ओलंपिक के लिए एक सॉन्ग दिया है, लक्ष्य तेरा सामने। वहां पे किसने दिया है? हमारे मोहित चौहान जी ने दिया है। ठीक है, फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस और भारत ने मिलकर आईएसए इंडियन सोलर एजेंसी, कौन सी है? इंडियन सोलर एजेंसी की स्थापना की है। वहां कहां पर की है? हरियाणा गुरुग्राम में की है। और यह एक लौता अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है जो भारत में बिलोंग करता है या भारत में है। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने क्या किया है? टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। चलिए देखते हैं हम। तो नेत्रा कुमनन क्या है? यह है नाविका। भवानी सिंह है तलवारबाजी में। फवाद मिर्जा घुड़सवारी में। विनेश फोगाट रेसलिंग में। और अरुणा तंवर जो जाती है ताइक्वांडो में। ठीक है, और मीराबाई चानू जो जाती है वह वेट लिफ्टर हो जाती है जिन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अरुणा तंवर जी जो होती है वह क्या है? एक दिव्यांग खिलाड़ी है। कौन सी है? यह एक दिव्यांग खिलाड़ी हो जाती है। आपको देवेंद्र झांझड़िया, कौन से है? देवेंद्र झांझड़िया के बारे में आपको बताना है कि इन्होंने कब कब स्वर्ण पदक ला है। और यह एक हमारे दिव्यांग खिलाड़ी है। और यह कहाँ के है? यहाँ भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? यहाँ 29 जून को यह दिवस मनाया जाता है। 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। 26 जून को क्या मनाया जाता है? नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। 23 जून की बात करूँ तो वर्ल्ड ओलंपिक डे। और एक है शरणार्थी डे भी किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। 17 जून की बात करूँ, 17 जून में मरुस्थलीय रोकथाम सूखा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब सांख्यिकी की बात कर लूं मैं, तो जो सांख्यिकी दिवस है वह क्यों मनाया जाता है? तो यह महालनोबिस जो थे हमारे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महालनोबिस कौन थे? तो हमारे जो 5 ईयर प्लान थे, क्या थे? पंचवर्षीय योजना जो 1950-51 से हमारी स्टार्ट होती है 5 ईयर प्लान। उसका जो सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, उसका जो मॉडल था वह क्या था? वह था महालनोबिस मॉडल। पहला क्या था? तो हेरल्ड डॉमर मॉडल था पहला। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा? दूसरा हो जाता है महालनोबिस मॉडल हो जाता है। और इसमें इसका जो उद्देश्य था या इसका विषय था वह क्या था? वह था उद्योगों पर ध्यान देना। कौन सा विषय था इसका? उद्योगों पर ध्यान देना। और पहले वाला क्या था? तो पहले वाला क्या था? कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब 2021 के विषय की बात कर लूं मैं, सांख्यिकी दिवस की, तो उसमें क्या रखा गया है? सतत विकास, एसडीजी। हमने आपको बताया, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सतत विकास में कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 2015 से स्टार्ट होता है, 2030 तक के 17 लक्ष्य पूरे करने के लक्ष्य रखा गया है। किसमें? एसडीजी में। तो एसडीजी जो सेकेंड है, कौन सा है? एसडीजी जो सेकेंड है उसमें भूखमरी संपत्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा कृषि को बढ़ावा देना, यह क्या हो जाता है? हमारा एसडीजी दूसरा लक्ष्य है जो सांख्यिकी के लिए यह विषय इस बार रखा गया है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो यह 29 जून 2006 को पहली बार मनाया जाता है। और महालनोबिस जी जो है आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख ले, तो दुग्ध दिवस कब हो जाता है? तो यह हो जाता है 1 को। कब हो जाता है? 1 जून को। 2 जून को तेलंगाना दिवस हो जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस हो जाता है। महासागर दिवस 8 जून को हो जाता है। रक्तदाता दिवस 14 तारीख को हो जाता है। मरुस्थलीय रोकथाम और सूखाकरण दिवस कब हो जाता है? 17 को हो जाता है। विश्व योगा डे 21 जून को हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे 23 जून को हो जाता है। और विश्व नाविक डे कब हो जाता है? यह 25 जून को हो जाता है। और वर्ल्ड निषेध दिवस कब हो जाता है? यह 26 जून को यह हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वह कौन बने हैं? वह है हमारे केकू वेणुगोपाल जो पहले से है। अब यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वह 1 साल के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब महान्यायवादी की बात करूं तो यह भारत सरकार का वकील होता है। क्या होता है? यह भारत सरकार का वकील होता है। और इसका हमको संविधान में किस अनुच्छेद में इनका मिलता है? तो वह मिलता है हमारा
अनुच्छेद नंबर 76 में इनके बारे में हमको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब महाअधिवक्ता की बात करें तो महाअधिवक्ता का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है, अनुच्छेद नंबर 165 में किसका उल्लेख मिलता है हमको, महाअधिवक्ता। तो राज्य में महाअधिवक्ता कहा जाता है और जो केंद्र होता है, केंद्र में महान्यायवादी कहा जाता है, जो भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत की तरफ से क्या होता है, लड़ता है। ठीक है, और यहाँ कौन से नंबर के हैं, तो केकू वेणुगोपाल होते हैं वह 15वें नंबर के हो जाते हैं। अब जो यहाँ ऑप्शन है यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं जो हाल ही में अभी अपॉइंट हुए हैं। जैसे सुबोध कुमार होते हैं, वह क्या है, सीबीआई के अध्यक्ष बने हैं। WHO कार्यकारी के बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है वह कौन बने हैं, डॉक्टर पैट्रिक बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्थान लिया है, जो 1 साल कार्यकारी बोर्ड जो उनका कार्यकाल था वह पूरा कर चुके हैं और जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी है, अभी है एट प्रेजेंट में। ठीक है, टी रविशंकर कौन है, तो वह है RBI के डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं। सुरेश एन पटेल हाल ही में अभी अपॉइंट हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVS क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यशवर्धन सिन्हा मुख्य चुनाव आयुक्त और अजय त्यागी कौन हो जाते हैं, वह सेबी के अध्यक्ष हो जाते हैं। सेबी वह संस्था है जो क्या करती है, जो स्टॉक जो मार्केट होता है या शेयर मार्केट होता है उसको कंट्रोल करने का काम या उस पर नियंत्रण करने का काम कौन करती है, तो वह सेबी करती है। और उसका जो मुख्यालय वह कहाँ हो जाता है, वह लखनऊ में हो जाता है। ठीक है, सॉरी बॉम्बे में इसका मुख्यालय हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, यह 30 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, यह 30 जून को मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है, तो कौन सी घटना थी, 30 जून 1908 की घटना था, जब साइबेरिया रूस में क्या हुआ था, तुक्सुंगा प्रभाव, तुक्सुंगा करके एक जो क्षुद्र ग्रह था वह टकरा गया था, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मची थी, जिस कारण से क्या होता है, क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसकी सालगिरह मनाने के लिए क्षुद्र ग्रह जो प्रभाव है उसको, जो क्षुद्र ग्रह का जो प्रभाव होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए यहाँ इसका लक्ष्य रखा गया है। अब क्षुद्र ग्रह की बात करूं तो क्षुद्र ग्रह जो है एक एस्टेरॉइड पट्टी, जो एस्टेरॉइड बोला जाता है इनको, तो एस्टेरॉइड पट्टी का किन 2 ग्रह के बीच में मिलती है, सबसे फेमस क्वेश्चन है साइंस का कि एस्टेरॉइड की पट्टी या बेलन कहां पर मिलता है, तो वह किसके किसके में मिलता है, या मार्स और जुपिटर मतलब कि मंगल, किसके बीच में, मंगल और जुपिटर मतलब कि बृहस्पति के बीच में क्या मिलता है हमको, क्षुद्र ग्रह की पट्टिका ऐसी यहाँ पर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो वह किस देश का जाता है, मंगोलिया का हो जाता है। किस देश का जाता है, मंगोलिया का हो जाता है। अब यहाँ इनको मिला क्यों है इस बार और किन को मिला है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ मिला है RK संभरवाल जी को मिला है और यहाँ मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान है और यहाँ इसलिए इन्हें दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर तेल रिफाइनरी स्थापना करने में उत्कृष्ट योगदान था इनका, यहाँ महत्वपूर्ण योगदान था किनका, RK संभरवाल जी का, कहाँ पर, मंगोलिया में रिफाइनरी की स्थापना करने के लिए, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, जो यहाँ इस देश का सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे बड़ा अवार्ड भी कहा जाता है। जैसे हमारे भारत का भारत रत्न होता है, वैसे मंगोलिया का क्या है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार हो जाता है। अब मंगोलिया की लोकेशन आप देख ले या सुन ले तो मैं आपको वैसे ही बताना चाहूंगा, मंगोलिया आता है रूस और चीन के बीच में। कहां पर आता है, यहाँ रूस है, यहाँ मंगोलिया है और यहाँ पर चीन है। तो यहाँ एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब होता है स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध से मतलब है जिससे कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती है, ऐसे देश को या ऐसे शहर को लैंड लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंड लॉक कहा जाता है, जिसके किनारे से समुद्र की सीमा नहीं लगती हो। तो मंगोलिया ऐसा ही देश है, क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। अब सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री पूछ ले आपसे, विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री पूछ ले तो वह कौन सी है, कजाकिस्तान है। कौन सी है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान है, जो विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम। अब जापान का सबसे बड़ा सम्मान पूछ ले तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन हो जाता है, तीसरे नंबर का जापान का सबसे उच्च सम्मान हो जाता है। फ्रांस का सबसे बड़ा कौन सा जाता है, लीजन डी ऑनर। कौन सा जाता है, लीजन डी ऑनर जाता है, जो अभी हाल ही में सैमुअल करके एक टीचर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनको यहाँ मरणोपरांत यहाँ अवार्ड दिया गया था। कौन सा, लीजन डी ऑनर। और किनको मिला था, तो सैमुअल टीचर, जो सैमुअल नाम के एक टीचर थे उनको यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO द्वारा एक नई पीढ़ी की परमाणु समक्ष बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का परीक्षण किया गया है। तो कहां किया गया है यह आपको बताना है। तो लो आ गया फिर से वापस से हमारा DRDO। क्या है, DRDO, जिसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 को होती है। मुख्यालय दिल्ली में हो जाता है और इसके जो हेड है वो कौन होता है, G सतीश रेड्डी जी
हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है। तो हाल ही में पिनाका का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, कहाँ से किया गया, तो यह चांदीपुर, कहाँ से किया गया, चांदीपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अब इसका जो परीक्षण है इसका भी कहाँ से किया गया है, उड़ीसा किया गया है, लेकिन यह कहाँ से किया गया है, व्हीलर द्वीप। कौन सा है हमारा, व्हीलर द्वीप, या इसका नाम अब क्या हो गया है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा हो गया है, एपीजे अब्दुल कलाम इनका नाम हो गया है, इस द्वीप से यह किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी बात करूं मैं तो इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था IGDP। कौन सा है, 1983 में IGP इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो प्रोग्राम है वह इन्होंने स्टार्ट किया था। कब किया था, तो यह इन्होंने किया था 1983 में स्टार्ट किया था। और यह कब तक चला था, तो यह चला था 2008 तक के। इसके तहत हुआ क्या था, तो इसके तहत 5 मिसाइल का परीक्षण या 5 मिसाइल बनाई गई थी। उसका नाम क्या हो जाता है, पटना। कौन सा हो जाता है, पटना। तो P से हो जाता है हमारा पृथ्वी, A से हो जाता है हमारा आकाश, ठीक है, T से हो जाता है त्रिशूल, N से हो जाता है नाग, और A से हो जाता है हमारा अग्नि। कौन सा हो जाता है, अग्नि। तो ये अग्नि का 5वां वर्जन है। कौन सा है ये, V बोल सकते हो आप, अग्नि V बोल सकते हो। तो जो पहली अग्नि मिसाइल थी वह इसकी मारक क्षमता कितनी थी, तो 700 से 800 किलोमीटर, दूसरी थी 2000 किलोमीटर, तीसरी थी 2500, चौथी थी 3000, और पांचवी जो हो जाती है वह हो जाती है अग्नि संकल्प की सबसे अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इंटरनेशनल जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह उसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, जिसको हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी भी जो क्षमता होगी वह कैसी होगी, प्राइम इंटीग्रेटेड बोला है, मतलब कि इसकी जो वो मतलब रेंज रखी गई है वहाँ रखी गई है, इन्होंने 2000 इसकी रेंज रखी गई है, 2000 से 3000 के बीच में इसकी मारक क्षमता रेंज रखी गई है। और यह प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बता दिया 1983 में होता है IGMDP प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह कब होता है, 1983 में, और चलता कब तक है, तो यह चलता है हमारा 2008 तक के। और यह किसने स्टार्ट किया था, APJ अब्दुल कलाम ने चालू किया था। और जो यह अभी अग्नि V5 जो प्राइम आई है वह कहाँ पर आई है, तो वहाँ पर उड़ीसा के व्हीलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सुपरसोनिक और सबसोनिक के बारे में सुन लो। सबसोनिक वह होती है जिसकी जो ध्वनि होती है 1 मैक से कम होती है, वह मिसाइल कौन सी होती है, सबसोनिक हो जाती है। जो अभी जो क्रूज मिसाइल जो हमारी अभी हाल ही में जिसका परीक्षण किया गया है, कौन सी थी, निर्भय। कौन सी थी, निर्भय जो थी, उसका सफल परीक्षण किया गया, वह एक सबसोनिक मिसाइल है। और सुपरसोनिक हमारी हो जाती है ब्रह्मोस हो जाती है, जो रूस और इंडिया ने मिलकर बनाई है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ट्विटर के CEO कौन बने हैं, तो वह कौन बने हैं, एंडी जेसी बने हैं। कौन बने हैं, सॉरी, जैक डोरास बने हैं। कौन बने हैं, जैक डोरास। एंडी जेसी कहाँ के बने हैं, तो एंडी जेसी हमारे अमेजन के बने हैं। कहाँ के बने हैं, अमेजन के बने हैं। जेफ बेजोस आप जानते हैं अमेजन के संस्थापक है। सत्य नडेला जी कहाँ के CEO है, यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह सब समझ में आएगा। आपको फेसबुक के CEO कौन है, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह कौन सी मेट्रो है, वह है दिल्ली मेट्रो। यह क्यों मिलता है इनको, तो अच्छी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी के लिए यहाँ इनको यह अवार्ड मिला है। यहाँ की सबसे अच्छी हमारे देश की जो मेट्रो है वह कहाँ की है, दिल्ली की है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। तो भारत की पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, तो वह कोलकाता में चलाई गई थी। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चली गई है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली गई, तो वहां भी कहाँ चली गई थी, कोलकाता में चलाई गई थी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं, तो श्रीधरन जी को कहते हैं। भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो 18 हो जाते हैं। और भारत में कोई ऐसा रेलवे जोन है क्या जिसको मेट्रो को शामिल किया गया, इसमें मेट्रो जोन शामिल, तो हाँ वह कोलकाता ऐसा जोन है, ऐसा मेट्रो जोन है जिसको क्या किया गया है, हमने हमारे जोन में शामिल किया गया है रेलवे जोन में। और वह 18 नंबर का हो जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ होता है, विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली ड्राइवर मेट्रो जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वह कहाँ, तो दिल्ली में चलाई गई थी। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली हमारी क्या होती है, सेंट्रल राजधानी होती है या एक यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पर मंत्री 10% बनते हैं। जैसे कि मान लो यदि यहाँ 70 विधानसभा की सीट है तो यहाँ पर मंत्री कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 मंत्री यहाँ पर बनने वाले हैं, इसका 10% निकाल ले तो। और पूरे भारत की बात करूँ तो भारत में 15% मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार से। हर राज्यों में भी यही है, लेकिन दिल्ली एक स्पेशल ऐसा राज्य है, ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर 10% मंत्री बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है,
फुकुओका अवार्ड 2021 का ग्रैंड प्राइज जो है वह किसे दिया गया है? नुक्लू फॉर्म, सस्मिता लैंका, पी साइना या के सैलजा? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अब हम कल का रिवीजन कर लेंगे, तो हमारा रिवीजन वाला सेशन स्टार्ट हम करते हैं। कल का रिवीजन जो 26 जून को हमने क्लास ली थी उसका यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। 25 जून 2021 को 1975 को लगे राष्ट्रीय आपातकाल 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आ जाता है? तो वो किस में आता है? 352 में आ जाता है। टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाली पहली तैराक कौन बने? तो वह साजन प्रकाश बने हैं। नेत्रा कुंदन किस में है? नाविका है। और विनेश फोगाट कौन हो जाती है? हमारी रेसलर हो जाती है। और फवाद मिर्जा हमारे घुड़सवार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस 26 जून को मनाया जाता है। 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की गई विजेता स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह उत्तर प्रदेश हो जाता है। FATF में किस को वापस से क्या किया गया है? वह ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो वह कौन सा है? पाकिस्तान हो जाता है। हाल ही में जो रेबीज मुक्त किसको किया गया है? तो वह गोवा को किया गया है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में अपना नाम वापस ले लिया? तो वह कौन सी थी? सेरेना विलियम्स हो जाती है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता CBS का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो सूरज N पटेल जी हो जाते हैं। कवल प्लस अभियान कहाँ का है? तो वह केरल का हो जाता है। देश का पहला क्लस्टर खिलौना कहाँ पर है? तो वह कर्नाटक में हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।